नमस्कार, केजीएस आईएएस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज का सेशन आप लोगों के लिए बड़ा खास होने वाला है जो यूपीएससी 2027 को टारगेट कर रहे हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अलग-अलग जो चरण हैं, ये काफ़ी एक कठिन प्रक्रिया होती है और इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हमसे होती हैं और उन गलतियों के लिए क्या हमारे पास बेहतर विकल्प हो। तो आज का जो सेशन है वो अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल पाएगी। हम बात करने वाले हैं आज एक खास प्रोग्राम के लिए यूपीएससी, सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अगर कोई टारगेट कर रहा है, वो कोई भी माध्यम से हो, वो इंग्लिश मीडियम से हो, वो हिंदी मीडियम से हो, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है, उन सब के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स आकर का लाभ उठा सकते हो। आप ऑनलाइन भी इस चीज को कहीं ना कहीं पढ़ सकते हो। साथ में इसमें जो मीडियम है वो दोनों ही है, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए है। क्या है ये प्रोग्राम, इसको ध्यान से सुनिए। इस प्रोग्राम का नाम है पीएमपी यानी परिवर्तन मेंटोरशिप प्रोग्राम। परिवर्तन मेंटोरशिप प्रोग्राम कुछ ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जहां जहां स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है उन सारे बिंदुओं को हमने कवर किया है। पहले मैं आपको बताऊंगा भी कहाँ हमारी जो प्लानिंग होती है उसमें कमी रह जाती है। उसको देखते हुए हमारी टीम ने एक बहुत शानदार प्रोग्राम आपके लिए लाया है जो शुरू होगा कब से, 28 जून। तो 28 जून से ये स्टार्ट होगा। 13 महीने का ये पूरा का पूरा पीएमपी प्रोग्राम है। 13 माह तक आपको हमारी तरफ से पूरा समर्थन मिलेगा और ताकि 2027 में एक बेहतर तैयारी के साथ आप वहां जा पाए। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस दोनों को डिजाइन किया हुआ है एक प्रोग्राम है जिसमें मेंटोर भी आपको मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे आओगे तो वहां मेंटोर अलग होगा, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेंटोर्स अलग होंगे। क्या है ये प्रोग्राम? तो मैं एकदम बेसिक से बात करता हूं आपसे कि क्योंकि अभी आप सारे लोगों ने इस साल का भी पेपर देखा और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लगा कि कहीं ना कहीं कमी रही। तो क्या ऐसी कमियां हैं जो हमसे छूट जाती हैं जब हम एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं? और अमूमन जो स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं पहले उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं और हमने इस प्रोग्राम में वो सारी चीजों को किस तरीके से एलिमिनेट करने का प्रयास किया उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तैयारी संबंधी जो सामान्य त्रुटियां हैं जो स्टूडेंट्स के मन में रहती हैं और वही चीजें पेपर में हो जाती हैं। सबसे पहला है सुव्यवस्थित अध्ययन योजना का अभाव। आपके पास कभी कोई प्लान ही नहीं होता है, एक प्लान प्रॉपर नहीं है और उस प्लान के अभाव में आपने मान लिया जाए जीएस पेपर 1 सामान्य अध्ययन पेपर 1 को शुरू किया। अब आप हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको 10 दिन बीत गए लेकिन आपको टारगेट पता ही नहीं है कि 10 दिन बाद हमें कौन सा टॉपिक का टेस्ट देना है, मॉक पेपर देना है या हमको नहीं भी देना है तो हमें इसे सब्जेक्ट को कितना समय देना है, उसके साथ साथ हमें सीसेट भी प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है, ऑप्शनल के लिए भी हमें समय देना है कि नहीं। तो सबसे पहली कमी है प्लानिंग की, योजना का अभाव। तो इसमें हमने आपको योजनाबद्ध तरीके से कुछ चीजें दी हैं जो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहली प्लानिंग का इशू होता है सबसे पहले स्टूडेंट्स के साथ। दूसरा इशू होता है उत्तर लेखन अभ्यास का अभाव। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स निकाल लेते हैं लेकिन मेंस के आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं होती। मेंस के साथ इतना बड़ा यहाँ पर खेल है कि आपको 2 पेपर लिखने हैं एक दिन में, 6 घंटे लिखने का शैली डेवलप करना एक अपने आप में बड़ी एक तरह का मतलब उसके लिए आपको बहुत अभ्यास करना होगा। तो ये भी कमी है। हम सीधे तौर पर एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन कई बार हमें वो लेखन की शैली डेवलप करने का, जो प्लान करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। तीसरी चीज है सीसेट को पर्याप्त महत्व ना देना। मई में पेपर है और पता चल रहा है अप्रैल में सीसेट पढ़ना शुरू किया है। अब उसके टेस्ट तो छोड़िए, अभी आप टॉपिक ही नहीं कवर कर पा रहे हैं। चौथी प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ होती है अपर्याप्त टेस्ट अभ्यास और विश्लेषण। कई स्टूडेंट टेस्ट देते ही नहीं है, जिन्होंने टेस्ट दिया है उसका विश्लेषण नहीं है, विश्लेषण है तो उसको सुधारा भी नहीं है। ये सामान्य गलतियां अमूमन स्टूडेंट्स के साथ होती है। पांचवी गलती अत्यधिक अध्ययन सामग्री और उससे उत्पन्न भ्रम। एक ही सब्जेक्ट की मल्टीपल सोर्सेस की ओर जाना, आपको गाइडेंस की भी कई बार कमी हो जाती है कि कुछ किस सोर्स को पढ़ा जाए और किस सोर्स पे रुक जाया जाए, कौन सी चीजें ना पढ़ी जाए। इसके अलावा करंट अफेयर्स को स्टैटिक विषयों के साथ समेकित करने की कठिनाई। और 2026 के पेपर ने ये पूरा का पूरा इंडिकेट कर दिया कि अगर कोई स्टैटिक और करंट साथ में नहीं पढ़ता है तो दिक्कत बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी। तो इस चीज को भी हमने यहाँ पर ध्यान रखा है कि इसका भी कहीं ना कहीं समाधान निकले। सातवीं समस्या ये है कि आपका कोई प्लानिंग से रिवीजन का आपके पास टाइम ही नहीं। पता चल रहा है मई तक आपका पेपर है और 10 मई तक आप पढ़ ही रहे हो, 24-25 मई को अगर आपको पेपर देने जाना है तो। इसके अलावा व्यक्तिगत मार्गदर्शन का अभाव है, मेंटोरशिप नाम मात्र की है या है ही नहीं। तो ये सारी एक कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की। तो ये 8 प्रॉब्लमों को हमने एड्रेस किया है इस प्रोग्राम के तहत। जो पीएमपी प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूं
इसके तहत पीएमपी अलग क्यों है, कैसे आपकी ये मदद कर सकता है? तो सबसे पहले समर्पित व्यक्तिगत मेंटर मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन इस 13 महीने के प्रोग्राम को ऑप्ट करते हो, लेते हो, तो आपको एक ऑनलाइन मेंटोर मिलेगा। अगर आप किसी भी हमारे ऑफलाइन सेंटर के पास हो, तो वहां ऑफलाइन सेंटर में आपको आपका पर्सनल मेंटोर अलॉट होगा, उससे आप हर तरह का डिस्कशंस कर सकते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत विद्यार्थी केंद्रित अध्ययन योजना। अब हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड किसी एक फील्ड से हो, आपने पिछले साल भी कुछ तैयारी की हुई हो, आपका ऑप्शनल कुछ अलग हो, तो हर व्यक्ति की जो योजना है वो एक जैसी नहीं हो सकती। तो वहां पर हम उस तरीके से क्यूरेट करेंगे कि किस स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर आपको व्यक्तिगत विद्यार्थी केंद्रित अध्ययन योजना है। तीसरी चीज जो है एकीकृत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी है। इसमें ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के ही सिर्फ टेस्ट है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेटेड तौर पर एक तरीके से एकीकृत कार्यक्रम है, जिसमें दोनों ही चीजों की समस्या को रखा, समझना है और उनके समाधान को निकालने का प्रयास किया गया है। चौथा इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि निरंतर प्रदर्शन ट्रैकिंग होगी आपकी। कई बार आपको पता ही नहीं होता है कि आप कितना सुधार कर पाए हो, आप में वाकई कुछ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार हम पढ़ते रह जाते हैं, तो हमारे ग्राफ के जरिए हमें पता चले कि भाई हमारी ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा आपका एक वीकली एनालिसिस होगा, मूल्यांकन होगा, जिसमें आपका एनालिसिस करके हमारी टीम बताएगी कि किस क्षेत्र को आपको और पुख्ता करना है। इसके अलावा आपके रिवीजन के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होगी कि आपको रिवाइज कैसे करना है, एक वीक के बाद क्या आपको पढ़ना है, कौन सा टेस्ट उसके बाद आएगा, और एक प्रॉपर तैयारी के सारी चीजों को जोड़ा गया है। तो आपका यहां पर मल्टी डायमेंशनल परीक्षण होना है, यानी बहुआयामी परीक्षण का अर्थ यह है कि आप केवल ऐसा नहीं कि जीएस पढ़ते रह गए, आपको सी सेट में भी पुख्ता किया जाएगा। आपको टेस्ट देने से पहले कई तरह के लेक्चर्स मिलेंगे, कई तरह की मेंटोरशिप मिलेगी, कई तरह के गाइडेंस मिलेंगे कि आप इस सब्जेक्ट को इस तरीके से प्रिपेयर करें, कहां कितनी चीजों को कवर करें, कितनी चीजों को छोड़ें। इसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक टॉपिक्स का एकीकरण भी इसमें जोड़ा गया है, और उत्तर लेखन कौशल का विकास कैसे किया जाए। तो ये 9 चीजें हमने इस प्रोग्राम में ऐड की हुई। अब अगर हम बात करें जो समस्या है उसके समाधान है किसके अंदर, पीएमपी प्रोग्राम के अंदर। अब एकीकृत तैयारी का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, तो यहां पर आप देखिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को टारगेट किया गया है, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं यहां पर बात करूं तो आपके पास हर तरीके से हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सिर्फ प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं सिर्फ मेंस में पढ़ते हैं, कुछ चीजें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है। जैसे विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास किसका टॉपिक है, तो ये सिर्फ आपको मेंस में पढ़ना है। लेकिन वहीं पर अगर हम सी सेट की बात करें तो सी सेट तो आपको प्रीलिम्स में पढ़ना है। लेकिन अगर हम पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करें तो पर्यावरण पारिस्थितिकी आपका प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, जीएस पेपर 3 में भी दिया है। तो हमने यहाँ पर उस तरीके से एकीकृत प्रणाली डेवलप करी है जिसके तहत आपको लाभ मिले। क्या होगा इसमें, तो देखिए हम सबसे पहले एकीकृत प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के संयोजन से कुछ चीजें तैयार की गई हैं। तो इसमें जो विगत वर्षों के प्रश्नों के माध्यम से अवधारणाओं की गहन और स्पष्ट समझ विकसित करना, हम इस प्रोग्राम के तहत आपको सिखाएंगे कि कैसे पिछले साल जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसकी मांग क्या है, उस मांग के अनुरूप आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये सबसे पहला काम होगा। दूसरा विगत वर्षों के प्रश्नों और परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण है, और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सेक्शनल टेस्ट होंगे आपके। हर सेक्शन, जैसे मान लिया जाए सोसाइटी है तो सोसाइटी का टेस्ट है, आपका सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है तो उसका टेस्ट है। कमजोर टॉपिक्स के लिए लक्षित रिवीजन दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का संपूर्ण कवरेज किया जाएगा। दोनों चरण यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्रासंगिकता सुनिश्चित भी की जाएगी कि क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं, उसके अनुरूप आपको चीज की जाएगी। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा लक्षित प्रारंभिक फोकस, देखिए आपको कोशिश की जाएगी कि पूरा इस वर्ष तक आपको मेंस की सारी चीजें कराई जाए, और जैसे प्रीलिम्स आए तो पूरा फोकस मेंस प्रीलिम्स की ओर भी बढ़ाया जाए प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो इंटेंसिव रिवीजन सेशंस होंगे आपके, जिसमें आपको प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से जो करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं, इकोनॉमी है, पॉलिटी है,
साइंस टेक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब को आपको चरणबद्ध तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो एक इंटेंसिव रिवीजन आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए अलग से मिलेगा जब प्रीलिम्स पास आएगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, समय प्रबंधन प्रशिक्षण होगा, क्विक रिकॉल तकनीक आपको सिखाई जाएगी कि जिससे जल्दी से आप चीजों को याद कर पाए, तनाव प्रबंधन रणनीतियां सिखाई जाएंगी और प्रत्येक टेस्ट के बाद प्रदर्शन का विश्लेषण भी किया जाएगा। ये होगा प्रीलिम्स के लिए। अब मेंस के लिए क्या होगा? सिर्फ मेंस के लिए तो मुख्य परीक्षा हेतु प्रभावी रणनीति, जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी प्रीलिम्स के बाद मेंस देना है, तो उनके लिए जीएस और निबंध का टेस्ट अलग से होगा। व्यापक स्टैटिक पाठ्यक्रम कवरेज दिया जाएगा, करंट अफेयर्स का एकीकरण किया जाएगा, जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 के टेस्ट किए कराए जाएंगे, उत्तर लेखन का अभ्यास होगा और मेंटर फीडबैक और समीक्षा होगी, क्योंकि आपको एक मेंटर अलॉट होगा जो डेडिकेटली आपके साथ ही मिलकर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके साथ रहेगा, आपको बल देगा, आपकी हर तरह की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास वो कर रहा होगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आपको मिलेगा जो पीएमपी की विशेषताएं हैं। इसके अंदर खास विशेषता क्या है? ये 13 महीने का प्रोग्राम है। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम कितने महीने तक चलता रहेगा? 13 महीने तक। तो इस मेंटोरशिप में ये 13 महीने एक्टिव रहेंगे, जिसमें 100 घंटे से ज्यादा का पीवाईक्यू विश्लेषण आपको मिलेगा। जो विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका विश्लेषण मिलेगा जो 100 घंटे से ज्यादा होगा। इनके वीडियोस भी मिलेंगे और ये 2027 को टारगेट करते हुए हम ये प्रोग्राम ला रहे हैं, पीएमपी यानी परिवर्तन मेंटोरशिप प्रोग्राम। 13 महीने का एकीकृत प्रीलिम्स कम मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम है। मेंटोर्स द्वारा 100 घंटों से अधिक का पीवाईक्यू विश्लेषण और रणनीति सेशन होगा। मेंटोर्स द्वारा टेस्ट के बाद समर्पित समस्या समाधान सेशन होगा। विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ एक मजबूत नींव का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे हर सब्जेक्ट्स के जो आपकी मदद करेंगे। पीडीएफ के रूप में वैल्यू एडिशन नोट्स और करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगी। मेंटर्स द्वारा व्यक्तिगत प्रदर्शन ट्रैकिंग और प्रगति की निगरानी होगी। जब मेंटर्स आपको रीड करेंगे तो आपको क्या तैयारी में बदलाव करना है, क्या क्या चीजें आपकी तैयारी में मुख्य तौर पर जोड़नी है, उन सारी चीजों को वो कहीं ना कहीं अपनाएंगे, उसके अनुरूप चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एकीकृत तैयारी दृष्टिकोण में क्या क्या रहेगा? देखिए, एक एक पेपर के लिए हमारी पूरी तैयारी है। जैसे यहां पर मैं बात करता हूं जीएस पेपर 1 के लिए। जीएस पेपर 1 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? तो प्राचीन, मध्यकालीन, कला एवं संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता के बाद का भारत है, विश्व इतिहास है, भूगोल है और भारतीय समाज है। इस 5 भागों में हमने इस सामान्य अध्ययन के पेपर को बांटा है। इसमें कुछ जो आपको टेस्ट मिलेंगे वो प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करेंगे, कुछ मुख्य परीक्षा को करेंगे। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है, प्राचीन भारत से, मध्यकालीन से, कला एवं संस्कृति से आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपको आधुनिक भारत के इतिहास का मिलेगा। स्वतंत्रता के बाद का भारत और विश्व इतिहास, ये मेंस का टॉपिक है, तो ये मेंस के लिए अलग से इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा प्राचीन, मध्यकालीन, कला संस्कृति मेंस के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पर भी लगभग 5 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा भूगोल से आपको 50 क्वेश्चन, जो कि पूरा का पूरा प्रीलिम्स में काम आएगा। भारतीय समाज जो है, इंडियन सोसाइटी, ये मेंस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन। तो मेंस के लिए हमारी अलग रणनीति रहेगी इसमें, जैसे कि आपका आधुनिक भारत का इतिहास प्रीलिम्स में भी काम का है, मेंस का भी काम का है, तो दोनों टेस्ट में इसको इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जहां प्रीलिम्स की आवश्यकता है वहां प्रीलिम्स की चीजें, जहां मेंस की आवश्यकता है वहां मेंस की चीजें। तो फुल लेंथ प्रीलिम टेस्ट में 75 प्रश्न होंगे, 75 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। करंट अफेयर्स के 25 प्रश्न मिलेंगे। प्राचीन, मध्यकालीन, कला एवं संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास, भूगोल। जीएस पेपर 1 मुख्य परीक्षा के 20 प्रश्नों का फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो इसमें फुल लेंथ टेस्ट आपको 20 प्रश्नों के एक सेट के साथ मिलेगा। ऐसा ही हम पूरा का पूरा प्रयास आपको करेंगे। किसके लिए? तो ये जैसे देखो, इसमें भी आपको मल्टीपल, मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा कैसे कौन सा टेस्ट कब होगा, क्योंकि 28 जून से ये पूरा प्रोग्राम आपको नियमित तौर पर चालू हो जाएगा। तो ये तो हमारी एक प्लानिंग है कि इससे हम कितने क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे और इससे कितने मेंस में कितने होंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे जीएस पेपर 1 है, ऐसे हमने जीएस पेपर 2 को भी टारगेट किया है। जीएस पेपर 2 में हमने राज्य व्यवस्था और संविधान को अलग किया है, शासन व्यवस्था, गवर्नेंस का पार्ट अलग किया है, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो प्रीलिम्स के अंदर 50 क्वेश्चन हम राज्य व्यवस्था और संविधान से कराएंगे। शासन वाला पार्ट आपका मेंस में आता है, तो वहां 10 क्वेश्चन होंगे। बाकी 5 क्वेश्चन राज्य व्यवस्था और संविधान से भी मेंस में मिलेंगे। 10 क्वेश्चन सामाजिक न्याय से होंगे, 10 क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय संबंध से होंगे। वहीं सामाजिक न्याय से 50 क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी और 50 क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय संबंध से भी। देखिए, आप कहेंगे कि सर सामाजिक न्याय तो मुख्य परीक्षा का हिस्सा है, लेकिन सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई योजनाएं यूपीएससी बहुत सारी पूछ रहा है और इस साल पूछी है।
तो योजनाओं को भी हम यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से कराएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की आड़ में यूपीएससी कई बार देशों के नाम, उनसे जुड़ी हुई नीतियां, ये सीधे तौर पे पहुंचता है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो वाले प्रश्नों को भी आपको टारगेट करा दिया जाएगा। तो फुल लेंथ प्रीलिम टेस्ट में 75 प्रश्न और करंट अफेयर्स के 25 प्रश्नों का एक समूह होगा। राज व्यवस्था और संविधान ये प्रीलिम्स में आएगा। और जीएस पेपर 2 में मुख्य परीक्षा का 20 प्रश्नों का फुल लेंथ टेस्ट होगा। अधिक जानकारी के लिए आपको विवरण पुस्तिका ब्राउजर में और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी देखने के लिए। तो ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को टारगेट है। ऐसी जीएस पेपर 3 को देखिए। जीएस पेपर 3 में आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा, इनको रखा गया है ना। उसमें डिसास्टर के भी कुछ चीजें हैं, उनको भी आप साथ साथ पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था में 50 प्रश्न प्रीलिम्स में, 5 क्वेश्चन मेंस में। कृषि से 10 प्रश्न मेंस में। पर्यावरण से 50 क्वेश्चन प्रीलिम्स में और 5 क्वेश्चन मेंस में। विज्ञान प्रौद्योगिकी से 50 प्रश्न प्रीलिम्स में और 5 क्वेश्चन मेंस में। आंतरिक सुरक्षा से 10 क्वेश्चन मेंस में। तो फुल लेंथ प्रीलिम टेस्ट होगा 75 प्रश्न जो होगा वो सब्जेक्ट से होंगे, और करंट अफेयर से 25 प्रश्न होंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी को टारगेट करेंगे। और जीएस पेपर 3 का मुख्य परीक्षा का 20 प्रश्नों का फुल लेंथ टेस्ट होगा। ऐसी जीएस पेपर 4 यानी नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा। तो मेंस में इसमें 5 से 10 क्वेश्चन का पूरा आपके इस सब्जेक्ट से होंगे। तो जीएस पेपर 4 का मुख्य परीक्षा का 12 प्रश्नों का फुल लेंथ टेस्ट होगा। अधिक जानकारी आपको हमारी इस पुस्तिका में भी मिल जाएगी। इसके अलावा सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 4 के साथ साथ सीसेट का टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। तो दोनों टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या होगा टेस्टों की संख्या, तो सामान्य अध्ययन के जो टेस्ट होंगे, इन टेस्टों की संख्या होगी 20। प्रति टेस्ट प्रश्न होंगे 50। तो ऐसे कुल प्रश्न हो जाएंगे 1000। ऐसे ही विषयवर संपूर्ण पाठ्यक्रम टेस्ट होगा 6। 100 प्रश्न होंगे प्रति टेस्ट, यानी 600 प्रश्न ऐसे कवर होंगे। इसके अलावा आपके सी सेट के विषय वर्ग टेस्ट होंगे 8 और प्रश्न होंगे 40। 320 प्रश्न इससे सॉल्व हो जाएंगे आपके। संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो टेस्ट है जीएस पेपर 1 का, सी सेट का, में 11-11 प्रश्न रहेंगे। तो 180 के अलावा लगभग कितने आपके प्रश्न होंगे, तो 1980 के आसपास टेस्ट होंगे, क्योंकि जीएस के 11 पेपर, सी सेट के 11 पेपर, और लगभग इन दोनों में ही आपको 180 के आसपास प्रश्न जाएंगे, तो 1980 होंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के सेक्शनल टेस्ट जो होंगे वो आपके लगभग 6 होंगे, 25 प्रश्न के साथ 150। और संपूर्ण समयाकी टेस्ट जो होगा, ऐसे 2 टेस्ट होंगे 100 प्रश्नों के साथ, यानी कुल आपके प्रश्न होंगे 200। तो इतने सारे प्रश्न आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा इस टेस्ट के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें मूल्यांकन संरचना जो रहेगी, विषयवर टेस्ट 21 टेस्ट जो होंगे वो आपके इसमें लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास, और 15 टेस्ट में ये 21 टेस्ट में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे लगभग 105। और जो आपके सेक्शनल टेस्ट हैं उनमें 5 टेस्ट रहेंगे जिनमें 10 प्रश्न रहेंगे, यानी 150। कुल प्रश्नों की संख्या हो जाती है 255। इसके अलावा निबंध का जो सेक्शनल टेस्ट है वो आपके 9 टेस्ट होंगे और प्रति टेस्ट प्रश्न होंगे 2, यानी 18 प्रश्न आपको निबंध से भी मिलेंगे। निबंध संपूर्ण पाठ्यक्रम टेस्ट 4 होंगे, 8 प्रश्न होंगे, यानी 32 प्रश्न। और सामान्य अध्ययन का संपूर्ण पाठ्यक्रम टेस्ट के 5 सेट होंगे और 72 प्रश्न इसमें होंगे, यानी 360 प्रश्न इस तरीके से कराए जाएंगे। तो ये मैं आपको पूरा का पूरा कवरेज बता रहा हूँ। ये मुख्य परीक्षा टेस्ट को किस तरीके से हमारी टीम टारगेट कर रही है, प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट को किस तरीके से टारगेट कर रही है, तो दोनों का यहाँ पर कहीं ना कहीं भूमिका है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसमें तो आपकी तैयारी की यात्रा में मेंटर्स कैसे काम करेंगे, विशेषज्ञ मेंटर्स आपको सहायता देंगे, 1 to 1 मार्गदर्शन करेंगे और नियमित प्रगति की ट्रैकिंग करेंगे कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हो। तो मेंटर आपको शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी प्रक्रिया में रहेगा, जो आपको इन सब्जेक्ट्स के थ्रू अगर कहीं कमी भी रह रही तो उनको पूरी करने की भूमिका निभाएगा। इसके अलावा टेस्ट और उत्तर की समीक्षा भी करेगा, समस्या समाधान सेशन होंगे और अनुकूलित अध्ययन योजनाएं की जाएंगी, समय प्रबंधन का मार्गदर्शन होगा। आपको एक तरीके से क्लैरिटी लाना, विषय व रणनीति कैसी हो सकती है, आपका अगर बैकग्राउंड कमजोर है तो कैसे आप उस चीज को सुधार करें, इन सारी चीजों के लिए आपको मदद मिल पाएगी। इसके अलावा अगर हम कार्यक्रम की विशेषता और शुल्क की संरचना की बात करें तो मैंने आपको बताया 2 तरह के कार्यक्रम हैं। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 तरह से ये है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन की जो फीस है वो अंतर है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इस प्रोग्राम के तहत आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, है ना। टेस्ट में क्या होगा ये तो मैंने आपको बताया ही है, लेकिन ध्यान से देखिए, ऑफलाइन की फीस होगी 12,000 रुपए। और अगर आप केजीएस फाउंडेशन बैच के छात्र हैं तो आपको ये
पीएमपी प्रोग्राम जो है, परिवर्तन मेंटरशिप प्रोग्राम, मात्र 8,000 रुपए का मिलेगा ऑफलाइन के स्टूडेंट्स के लिए। और ऑनलाइन अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपको 8,000 रुपए में ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा स्टडी प्लान की जो पीडीएफ होंगी, पीडीएफ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में मिलेगी, और पीडीएफ की हार्ड कॉपी मिलेगी ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में इसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। इसके अलावा विशेषज्ञ फैकल्टी के जो सेशन होंगे वो ऑनलाइन आपको मिलेंगे। वो आपको ऑनलाइन जो भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगी वो आपको गाइड करेंगी कि कैसे आपको सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो उनका ऑनलाइन मोड में आपको वो सेशन मिलेगा। ऑनलाइन वालों को भी ऑनलाइन में मिलेगा, ऑफलाइन वालों को भी ऑनलाइन में मिलेगा। पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन 100 घंटे से ज्यादा ये ऑनलाइन मोड में रहेगा, आप कई बार देख पाएंगे ऑफलाइन में होने के बावजूद भी, और सेम चीज ऑनलाइन मोड में भी रहेगी। इसके अलावा टेस्ट का समय प्रीलिम्स और मेंस के लिए सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा, और सेम टेस्ट का समय फुल लेंथ टेस्ट के लिए भी 8 से 11 रहेगा, ये 3 घंटे का रहेगा। दोनों टेस्ट के टाइमिंग सेम रहेंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। इसके अलावा एडमिट कार्ड स्टडी मटेरियल के लिए जो है वो सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मिलेगा, ऑफलाइन वालों ऑनलाइन वालों को नहीं होगा, उनके लिए पूरा का पूरा नंबर से एक्सेस रहेगा। टेस्ट स्टडी मटेरियल प्रश्न पत्र समाधान पुस्तिका हार्ड कॉपी में मिलेगी, इनको जो प्रश्न पत्र है समाधान पुस्तिका वो पीडीएफ में मिलेगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो है वो अपडेटेड करंट अफेयर्स मटेरियल पीडीएफ और वैल्यू एडेड मटेरियल की पीडीएफ मिलेगी, और जो ऑनलाइन वाले हैं उनको अपडेटेड करंट अफेयर्स मटेरियल की पीडीएफ और वैल्यू एडेड मटेरियल की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा टेस्ट चर्चा और समस्या समाधान सेशन कब होगा? ऑफलाइन वालों के लिए टेस्ट के बाद, और सेम चीज ऑनलाइन वालों के लिए भी टेस्ट खत्म होने के बाद आपको इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रदर्शन का मूल्यांकन कौन करेगा? मेंटर करेगा आपका, और यहाँ पर भी मेंटर ही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में करेगा। केजीएस मैनेजमेंट के निर्णय के अनुसार समय में परिवर्तन किया जा सकता है, ये समय आपको अभी टेंटेटिव दिया जा रहा है, किसी भी बदलाव की सूचना छात्रों को अग्रिम रूप में दे दी जाएगी। अगर टेस्ट का टाइमिंग 15 मिनट भी अगर चेंज होगा तो आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेंटरशिप सेंटर्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, तो देखिए दिल्ली में अगर कोई स्टूडेंट रह रहा है तो दिल्ली वाले सेंटर्स हमारे कहाँ कहाँ हैं? वजीराबाद में है, आजादपुर में है और करोल बाग में है। यहाँ आकर आप इन टेस्ट को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पटना में बोरिंग रोड और जो मुसलपुर हाट है वहां पर, और प्रयागराज में तेज बहादुर सप्रू जो रोड है वहां पर आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मिल पाएगा। अब इसमें बस एक चीज याद रखना कि जो हमारे टेस्ट हैं वो कौन कौन से सेंटर में होंगे। मुखर्जी नगर सेंटर में होगा, लेकिन मेंटरशिप यहाँ नहीं होगी, इसके लिए आपको दूसरी जगह जाना होगा। बाकी हमारे सारे सेंटर्स में, वजीराबाद में आप टेस्ट भी दे सकते हो, मेंटरशिप भी मिलेगी, आजादपुर में मेंटरशिप भी मिलेगी, टेस्ट भी दे सकते हो, करोल बाग में टेस्ट मेंटरशिप दोनों, बोरिंग रोड में टेस्ट मेंटरशिप दोनों, मुसलपुर में टेस्ट मेंटरशिप दोनों, और प्रयागराज के भी सेंटर्स में आपको दोनों ही चीजें टेस्ट और मेंटरशिप दोनों आप वहां पर अपीयर कर सकते हैं। आपके लिए ये नंबर है, हमारी वेबसाइट है, इस पर जाकर आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा पीएमपी के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या है इसको देखिए। सबसे पहले खान ग्लोबल स्टडीज द्वारा संचालित जो पीएमपी है, परिवर्तन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए प्रवेश प्रक्रिया सरल है, और जिसे अभ्यर्थियों के लिए अपने निर्देशित तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको खान ग्लोबल स्टडीज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। पेज पर उपलब्ध क्लिक हियर टू बाय नाउ का विकल्प पर क्लिक करें। किस कार्यक्रम को? पीएमपी को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आवश्यक व्यक्तिगत विवरण, आपको सारी सही जानकारी भरनी है। अपने एनरोलमेंट की पुष्टि करने के लिए कार्यक्रम शुल्क का भुगतान पूरा करना है। अगर ऑफलाइन में है तो 12,000, ऑनलाइन है तो 8,000, अगर फाउंडेशन के बैच में है तो 8,000 रुपए ही दे सकते हैं। सफल पंजीकरण के बाद आपको स्टूडेंट पोर्टल और अध्ययन संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल यानी आपका एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसके जरिए आप लॉगिन करके इस प्रोग्राम को एक्सेस कर पाएंगे 13 महीने तक। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरीके से अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता तो इन दोनों को स्कैन करके भी आप जा सकते हैं।